नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के खाली स्थान तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 24वें नंबर के थे। क्या है? 24वें नंबर के थे। महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा जो पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये वैशाली में पड़ता है। क्या है? वैशाली बिहार में पड़ता है। इनके पिता जो है सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो है लिच्छवी राजा चेटक के जो है वो बहन थी। क्या है? बहन थी। अगर कहा जाए जैन तीर्थंकर प्रमुख कौन कौन हुए हैं, तो पहला जो है वो कौन? तो वो है ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। दूसरा अजीतनाथ। अजीतनाथ कई बार पूछ लिया जाता है। अजीतनाथ पहला, दूसरा और तीसरा जो थे वो संभवनाथ। क्या है? संभवनाथ। 3 तक इधर याद रखिए और उधर रखिए। 21वें जो थे क्या है? 21वें नामीनाथ। क्या है? नामीनाथ। 22वें जो थे अरिष्ट नेमी। क्या है? अरिष्ट नेमी थे। और 23वें जो है वो पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ थे। क्या है? पार्श्वनाथ। और 24वें तो महावीर जो थे ही। कितने हो गए? 1, 2, 3 और 21, 22, 23 और 24 कम से कम जो है इतने याद रखिए। और कहीं कहीं पे ये वर्णन मिलता है कि जो 16वें थे शांतिनाथ। क्या है? शांतिनाथ जो महिला तीर्थंकर थे। क्या है? महिला तीर्थंकर। अगला है मुगल बादशाह अकबर के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा जो है वो कथन सही है? तो वह बहुत अधिक शिक्षित थे और कई भाषाओं को जानता था। गलत है। उसने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। ये सही है। क्या है? सही है। कब? तो 1582 ईस्वी में, जिसे तौहीद ए इलाही कहते हैं। क्या है? तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था और यह सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। क्या? खुला हुआ है। अकबर के द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जैसे दास प्रथा का अंत। क्या है? दास प्रथा का अंत हुआ कब? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर। क्या है? तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ 1563 में। जजिया समाप्त हुआ। क्या है? जजिया कर समाप्त हुआ कब? तो ये 1564 ईस्वी में। आंसर इसमें हो जाएगा बी। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जूट। क्या है? जूट। औद्योगिक नीति और संशोधन विभाग का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है कर दिया। भारत के 8 प्रमुख उद्योग है। कौन कौन? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, बिजली। क्या है? इन उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है। क्या है? कोर उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है वो लिया गया है। ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2005 में। क्या है? 2005 में। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान में किया गया था। कौन सा? तो आयुष्मान भारत योजना। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2005 में शुरू किया गया था। अगला है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। गिर नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य या दुधवा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा ये सब कर्नाटक में। काजीरंगा अगर कहा जाए तो असम में। सबसे पंचमढ़ी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सब मध्य प्रदेश में। चलिए, कथन है कि 2013 के बाद दैनिक स्क्रीन समय लगभग 50 मिनट प्रतिदिन बढ़ गया है। इससे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कार्यवाही, लोगों को स्क्रीन टाइम को ट्रैक करना चाहिए और समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। दूसरा, लोगों को अपने उपकरणों पर समय बर्बाद करने से बचने के लिए बाहरी गतिविधियों में अधिक शामिल होना चाहिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण जो है यहाँ कर रहा है। कथन कर रहा है कि सभी पर्दे जो है वो तकिए हैं। ये हो जाएगा क्या है? पर्दे। क्या है? पर्दे। सभी पर्दे जो है वो तकिए हैं। ये होगा तकिए हैं। कुछ तकिए जो है वो चादर है। कुछ तकिए जो है वो क्या है? चादर है। क्या है? चादर है। कोई भी चादर पर्दे नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या है?
गलत हो, इसलिए गलत हो कि नहीं के टर्म है, इन दोनों में जो है वो नहीं नहीं है। कोई भी तकिए पर्दे नहीं है, ये भी गलत। आंसर हमारा जो होगा सी होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करना है, लुप्त अंक बताना है। तो 123 जो है 121 के नज़दीक है, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो आ रहा है। 146 में 144 के नज़दीक है तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है? तो ये हो रहा है 196। आप प्लस इसमें 2 करेंगे तो 198। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी होगा। क्या है? बी होगा। चलिए अगला है ब्लड रिलेशन का। आइए देखते। जे जो है वो क्या है? पिता है। क्या है? पिता है किसका? तो वो है के का। और के जो है वो पत्नी है। क्या है? पत्नी है किसका? तो पी का। और पी जो है वो भाई है। क्या है? भाई है किसका? जेड का। और जेड जो है वो पिता है। क्या है? पिता है क्यू का। और क्यू जो है वो बहन है। क्या है? बहन है। बहन है किसका? टी का। यहाँ रिलेशन देखना है, पी क्यू से देखना है, ये क्यू से पी देखना है, ये हमें रिलेशन देखना है। तो पिता के भाई क्या लगेगा? पिता का भाई। क्या है? पिता का भाई या चाचा है, यहाँ हो जाएगा पिता का भाई। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 7 लड़के हैं जो केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब 7 लोग यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। ये हो गया कितने? 4 लोग हो गए, 4 हो गए, ये 6 हो गए, और ये जो है 7 लोग हैं। लेकिन सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। क्या है? केंद्र से बाहर की ओर है। अब आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। अगर मान ले कि जी यहाँ है तो ए जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। ठीक है। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है तो यहाँ हो जाएगा सी। डी सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी जो है न तो यहाँ है न तो यहाँ है, तो ये दोनों में से कहीं हो सकते हैं। क्या है? यहाँ एक जगह से लिए रख देते हैं कि मान लें कि डी यहाँ है। ई जी के तुरंत दाईं ओर है। ई जो है जी के तुरंत दाईं ओर है तो ई यहाँ आ गया तो डी निश्चित है कि यहीं था। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। एफ जो है कह रहा है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। क्या है? एफ हो जाएगा। यदि हम इन लड़कों को ए से आरंभ करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो बच गया वो क्या हो गया? क्या बी हो गया? क्या है? बी। यहाँ पर जो है बी हो गया। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। तो 11वां के जो हो जाएगा ई का स्थान समान रहेगा, डी का स्थान समान रहेगा, ना ही 1 और ना ही 2 हो जाएगा। क्या है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ए से आरंभ करते हुए, यहाँ से अगर हम आरंभ करेंगे और दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे। क्या है? दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे, उनके नामों को क्रमान वर्णानुक्रम जो करेंगे तो ए बी सी होगा, डी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो हमारा ये जो नहीं है, ई का स्थान समान रहेगा। देखिए ए बी सी डी ई, यहाँ ई होना चाहिए, यहाँ एफ होना चाहिए, यहाँ जी होना चाहिए। डी का स्थान समान तो नहीं है, दोनों आंसर गलत है। इस साइड हम लोग घूमेंगे, ए से घूमना शुरू करेंगे, यहाँ से घूमना शुरू करेंगे तो ये जो है यहाँ पर ए है, तो यहाँ से ये घूमना शुरू करेंगे तो ए बी सी यहाँ पर आना चाहिए, डी यहाँ पर ई, यहाँ पर 1, तो आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषय अक्षर को जो है चुनिए। तो यहाँ पर जो होगा विषम अक्षरों को, तो डी एल यू जी, यानी डी से एल गया है +8 है, और एल से यू गया है ये +9 है, और यू से जी गया है +12 है। उसी तरह ई से एम गया है +8 है, एम से भी गया है ये +9 है, और भी से जो है एफ गया है ये +10 है। यहाँ +12 था, यहाँ +10 है। अगला बार देख लेते हैं, ओ से ए ही देख लेते हैं क्योंकि यही तो डिफरेंस लग रहा है। तो ओ से जो है यहाँ +12 है, तो हमारा आंसर जो है 2 में +12 है तो बी हो जाएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो वो जिम्मेदार होते हैं पार्श्व विभेदोत्तक। क्या है? पार्श्व विभेदोत्तक, लेटरल मेरिस्टेमस। निम्न में से कौन सा प्रकर्म रुद्रोष्म नहीं हो सकता है? रुद्रोष्म नहीं हो सकता है तो बर्फ का जमना। क्या है? बर्फ का जमना। रुद्रोष्म प्रकर्म में उष्मा न ली जाती है और न दी जाती है, अतः बर्फ का जमना रुद्रोष्म नहीं है, क्योंकि इसमें इससे जो है उष्मा निकलती है। क्या है? इससे उष्मा जो है वो निकलती है। कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी और लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन इतना है तो कमरे की लंबाई जो है वो कितनी होगी?
तो लंबाई जो हो जाएगा कमरे के वो x है, तो चौड़ाई जो हो जाएगा क्या है x/2, ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x/2 इंटू हाफ यानी x/4 मीटर। अब कमरे का आयतन जो है वो दिया हुआ है कितना है 1728 मीटर क्यूब, x इंटू x/2 इंटू x/4 बराबर 1728, एक्स क्यूब बराबर 1728 गुना 8 हो जाएगा, जो यहाँ बटा में है तो ये हो जाएगा क्या है गुना 8, x बराबर जो आ जाएगा √1728 गुना 8, ये हो जाएगा 24, क्या है 24। तो कमरे की लंबाई कितना हो गया 24 मीटर, बी हो जाएगा। 16 का है कि 2019 की तुलना में 2020 में कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32 था, अब ये हो गया 34, यानी 34 माइनस 32/32 गुना 100, ये हो जाएगा 2/32 गुना 100, 6.1/4% हो गया, 6.1/4% ए हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो है वो क्या होगा, तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और आगे चल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। तो ये तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सब 1 देखिए, ये साइन थीटा ये कट जाएगा, कॉस 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 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, डी हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए व्यंजक का जो है हमें क्या करना है हल करना है, एक व्यंजक देना है, इसमें सिंपल सा जो है वो बोर्ड मास का यूज कर लेना है। तो बोर्ड मास की यूज करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 गुना 5 भाग 20 गुना 4 भाग 6 प्लस 6 गुना 6 भाग 36 माइनस 1 गुना 6 से हल करेंगे तो 4 गुना 5/20 गुना 4, अब भाग जो हो जाएगा 6 प्लस 6 गुना 6/36 माइनस 6, यानी 1 गुना 4 भागा 6 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा 4 भागा 1 बराबर 4, आंसर क्या होगा बी होगा। एक वस्तु पर 25% और 25% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से एकल मूल्य वृद्धि के बराबर होगा, तो क्रमागत वाला लगा दीजिए, जो है हमारा क्रमागत का जो प्रतिशत निकलता है एकल मूल्य प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25/100, यानी 50 प्लस 6.25, ये हो जाएगा 56.25%, आंसर हमारा जो है 19 के बी हो जाएगा 56.25। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इतना का जो है मूल्य ज्ञात करना है, क्या है मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के ए स्क्वायर इंटू प्लस 4y, क्या है 4y इक्वल टू 0, x प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 4y के स्क्वायर बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -1, तब 4y² बराबर 0, तो y बराबर 0। अब 39 प्लस y जो है वो 36 बराबर -1 के 39 प्लस 0, क्या है 0 बटा क्या है 36, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। यहाँ पर जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 अब प्लस 0, ये -1 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। खाली स्थान की हिंसक घटना के बाद गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो यह है चौरी चौरा, क्या है चौरी चौरा। 1 अगस्त 2020 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 5 फरवरी, क्या है 5 फरवरी 1922 के तत्कालीन गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी जो है क्षुब्ध हो गए और 12 फरवरी, क्या है 12 जो है फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया।
महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का कुछ और जो प्रमुख है वो है कौन सा है? हॉर्नबिल। क्या है? हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल महोत्सव है। क्या? हॉर्नबिल महोत्सव है। एक कई बार पूछा जाता है चाप चार कुट। क्या है? चाप चार कुट, ये मिजोरम का है। क्या है? मिजोरम का है। सागा दावा। क्या है? सागा दावा, ये कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। क्या है? सिक्किम का है। खर्ची पूजा। क्या है? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है वो कहाँ का है? त्रिपुरा का। क्या है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा के। अब बिहू, रोंगली बिहू, अम्बुबाची मेला सब असम में मनाया जाता है। और लोसार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉमबाउग ने। क्या है? क्लाइड टॉमबाउग ने किया था। अगर अरुण की बात करें तो विलियम हर्शल ने। शुक्र को मिखाइल लोमिनोसोव ने। सेरेसिबोना ग्रह के पियाजी ने। क्या है? पियाजी ने। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के खाली स्थान में उल्लेखित है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद जो है वो 61 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण यानी उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जो है वो जा भी सकता है। क्या है? जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो वो है ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। पल्लवी, चरण और वर्णम हिस्सा है, ध्रुपद नहीं है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता है। कलावंत कहा जाता था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? तो पहला तो है दिल्ली, दूसरा जो है मुंबई। 26 के जो हो जाएगा बी, 26 के हो जाएगा बी, दिल्ली ही हो जाएगा। पहला जो है मुंबई है और कितना है? 18.4 मिलियन से। और दिल्ली में जो है 16.31 मिलियन है। कोलकाता की अगर बात करें तो 14.11 जो है वो मिलियन है। और चेन्नई के 8.70। तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन हो गया? तो वो हो गया दिल्ली। पहला जो हो गया वो मुंबई था। एस भी का देवर है। एस जो है वो कह रहा है कि एस क्या है? तो भी का देवर है। यानी कोई भी है और उसका जो है ये देवर है। एस बी का देवर है। पी एस और टी का पिता है। एस और टी का पिता है यानी ये भाई हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा पी। उसके बाद कह रहा है और टी एम का पिता है। टी जो है एम का पिता है। टी जो है ये पिता है किसका? तो एम का पिता है। भी आर की बहू है। भी जो है आर की बहू है यानी यहाँ कोई पत्नी हो जाएगा। अगर ये पिता है तो यहाँ पर तो कोई पत्नी आ रहा है, इसका जो ये बहू हो जाएगा। क्या है? बहू हो जाएगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तभी तो भाई है तो देवर हो जाएगा। बी आर बहू है। पी भी से किस प्रकार समझें? पी जो है वो भी से किस पर है? तो ससुर हो जाएगा। आंसर हमारा जो 27 के है वो बी हो जाएगा। चलिए, मैथमेटिक्स से बताइए कि उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और इसका सही आंसर जो होगा वो है मैटर। क्या है? मैटर जो है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में आर नहीं है। फीमेल को अगर इस तरह लिखा जाता है तो लीफ को कैसे लिखा जाएगा? एफ का कितना होता है? 6, ई का 5, एम का जो होता है वो कितना होता है? एम का जो है स्थानीय मान जो है, यहाँ अक्षरों को स्थानीय मान 2 अंक होने की स्थिति में अंकों का योग कर दिया गया है। क्योंकि एम का जो हो जाता है 4 हो जाएगा, ए का 1 होगा, एल का 3 हो जाएगा, ई के 5 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लीफ को जोड़ेंगे तो ये 3, 5, 1, 6 हो जाएगा। क्या है? 1, 6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? 29 के सी। क्या है? 29 के सी। एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है। क्रमशः दोनों स्थितियों में वह तक किस दिशा में जो है वो दौड़ रहा है? यानी जो है आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। आंसर 30 के हो जाएगा सी। दक्षिण उत्तर हो जाएगा। क्या है? दक्षिण उत्तर हो जाएगा। सी होगा। क्या है? सी होगा। उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किस दिशा में देखता है? तो यह देखता है दक्षिण पूर्व में। क्या है? दक्षिण पूर्व में। उत्तर की ओर जो है वो चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ जो देखता है वो किस दिशा में है? तो वो इधर देख रहा है, तो वो दक्षिण और पूर्व में है। क्या है? दक्षिण पूर्व में। श्रृंखला इतना को पूरा करना है। यहाँ देखिए 36 से 54 18 है, 54 से 74 20 है, 74 से 96 ये जो है वो 22 है,
और 96 से 120 जो है वो 24 है, तो अगला जो होगा वो 26 होगा, यानी 120 और 26 कितना होगा 146। आंसर हमारा डी होगा। कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? ये जल में अघुलनशील है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? तो HCl। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:15 हो जाता है। पेय की मात्रा बताना है। पानी की मात्रा कितना हुआ? 160 गुना 9/9 प्लस 7 बराबर कितना हो गया? 90 लीटर। क्या है? 90 लीटर। जूस की मात्रा कितना हो गया? जूस की मात्रा हो गया 160 गुना 7/9 प्लस 7 बराबर 70 लीटर। क्या है? 70 लीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 90 प्लस x बटा 70 प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 13/15। इसे हल कर दीजिएगा। 1350 प्लस 15x बराबर 910 प्लस 26x। यहाँ से हो गया 11x बराबर 440। x बराबर जो हो जाएगा 40 लीटर। क्या है? 40 लीटर हो जाएगा। x बराबर 40 है। अब पेय की मात्रा कितना हो गया? 160 प्लस कितना हो गया? x प्लस 2x। ये हो जाएगा 160 प्लस 3 गुना 40 बराबर 280 लीटर। क्या है? 280 लीटर। ये आया था x बराबर 40, 280। आंसर होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। छेदक रेखा जो है वो CD वृत्त की E पर प्रतिच्छेद करती है और CF वृत्त पर F पर स्पर्श रेखा है। यदि छेदक रेखा CD की लंबाई 20 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा CF की लंबाई 15 सेंटीमीटर तो जी व डी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो हमारा है ये क्या है? ये सर्किल है और यहाँ से एक जो है ये हो गया और एक जो है इस तरह के बना हुआ है। क्या है? इस तरह। यहाँ हो जाएगा क्या है? ये हो जाएगा C। क्या है? C। ये हो जाएगा D। ये हो जाएगा E। ये हो जाएगा F। क्या है? प्रश्नानुसार कर दिए। ये दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो CF स्क्वायर बराबर CD गुना CE। क्या है? CE यानी हो जाएगा 15 के स्क्वायर बराबर 20 गुना 20 माइनस x। क्या है? 20 माइनस x, क्योंकि ये दूरी जो है वो क्या है? वो x है। क्या है? x है। तो 20 माइनस x ये हो गया 225 बराबर 400 माइनस 20x। 20x बराबर 400 माइनस 225। x बराबर हो जाएगा 175/20 यानी 8.75 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा C। चलिए ABC मतदाताओं की संख्या दर्शा रहा है, तो केंद्र B पर मतदान नहीं करने वाले की संख्या केंद्र C पर मतदान नहीं करने वाले संख्या का कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है? तो केंद्र B पर मतदान नहीं करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा? 5400 गुना 100 माइनस 70 अब बटा जो हो जाएगा 100 यानी 1620 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा। क्या है? मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत जो है इतना है, तो नहीं करने वालों को जो हमें कितना है? तो 30% होगा टोटल में। तो ये हो जाएगा 1620 हो गया। क्या है? 1620। 80 पर मतदान नहीं करने वालों की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6500 गुना 100 माइनस 85/100 बराबर कितना हो जाएगा? 975। 975 अभिष्ट प्रतिशत। क्या है? अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1620 माइनस 975/975 गुना 100। क्या है? 100। तो हमारा इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 645/975 गुना 100 बराबर 66.2/13%। क्या है? 66.2/13%। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन समान दिशा से 23.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर सकेगी? तो माना ट्रेन की चाल कितना है? x मीटर पर सेकेंड। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल हो जाएगा 9 गुना 5/18 प्लस x मान लीजिए ये हो जाएगा 2.5 प्लस x जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है कि 234 बराबर 2.5 क्या है? 2.5 प्लस x गुना 6। ये हो जाएगा 2.5 प्लस x बराबर जो हो जाएगा 234/6। 234/6 बराबर क्या हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 39 माइनस 2.5 ये हो जाएगा 36.5 मीटर पर सेकंड। क्या है? 36.5 मीटर पर सेकंड। अब
अन्य व्यक्ति की चाल कितना हो गया, तो 23.4 गुना 5/18 यानी 6.5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन द्वारा अन्य व्यक्ति को समान दिशा पार करने में कितना लगा समय, तो ये समय जो लगेगा 234 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, सापेक्ष चाल 36.5 माइनस 6 सॉरी घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 234/30 बराबर हो जाएगा 7.8 सेकेंड हो जाएगा, 7.8 सेकेंड। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात जो है अनुपात 4:3 है। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इतना बड़ी इकाई है तो शंकु की त्रिज्या हमें निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, L/H जो है 4:3 यानी 4x हो गया, ये 3x हो गया। R बराबर होगा √R² माइनस S² माइनस 16x² माइनस 9x², ये है अंडर रूट में, अंडर रूट जो है वो 7x, क्या है 7। वक्र पृष्ठीय से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 7 क्या है 7 वक्र पृष्ठीय जो है 7√7 क्या 7 कहते हैं 4√7 इंटू पाई बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पाई और एल कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं 4√7 पाई कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा √7x इंटू 4x बराबर जो हो जाएगा 4√7, क्या है 4√7 हो जाएगा। और x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1, तो r बराबर जो हो जाएगा क्या है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर जो हो जाएगा वो √7x यानी √7 इकाई, क्या है √7 इकाई। आंसर जो हमारा होगा 39 के क्या हो जाएगा, √7 है तो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, क्या है कितना समय लगेगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा एक तरह के नाव है और एक ये धारा है। चाल जो है वो कितना है, एक 35 है, इसका 8 है। दूरी बराबर धारा की दिशा में चाल गुना समय, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल गुना समय। तो 35 + 8 इंटू 5 + 10/60 बराबर हो जाएगा 35 - 8 गुना समय हो जाएगा, क्या है गुना समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43 गुना क्या है 43 गुना 31/6 बराबर 27 गुना समय, क्या है 27 गुना समय। समय बराबर जो हो जाएगा 43 गुना 31/6 गुना 27, 1333/162 यानी 8.37/162, 8 घंटा 13 मिनट 48 सेकेंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है ब्रह्म सभा, क्या है ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कहा था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज जो है वो कहने जाने लगा, यानी कहा गया। ब्रह्म समाज में मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों के अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा पर विरोध, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना और पुरोहितवाद का जो है विरोध करना आदि था। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है। भवई आंसर हो जाएगा राजस्थान से, क्या राजस्थान से। भवई नवरात्रि के अवसर पर देवी अम्बा की पूजा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है, तो वो है 10 डिग्री चैनल, क्या है 10 डिग्री जो है वो चैनल है। चलिए भूटान क्या है, भूटान की आधिकारिक भाषा कहाँ क्या है, अफगानिस्तान का क्या है ये बताना है। तो अफगानिस्तान का जो है वो दारी है, क्या है दारी है। भूटान की बात करें तो इजोंखा है, क्या है इजोंखा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उर्दू है, क्या है उर्दू है। और म्यांमार के बर्मी है। आंसर हमारा 44 के ए हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है, तो याद कर लीजिए आंसर हमारा जो हो जाएगा 45 के सी। अनुच्छेद जो है वो 80, क्या है 80। एक नाम है एक सरला, क्या है सरला। राज्य से जो होता है राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, इसमें जो है 80 है। लोकसभा में कितनी है, तो वो 81 है, क्या है 81 है। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1927 में, क्या है 27 में। सादृश्य पूरा करें, आर्किटेक्ट, ब्लूप्रिंट, संगीतकार, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कोर, क्या है स्कोर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न जो है आसान होता है, आंसर हो जाएगा RL, क्या है। अगर बात किया जाए 48 का तो हमारा आंसर RL नहीं, सॉरी ये हो जाएगा CK हो जाएगा। इसका जो है
वो CK हो जाएगा। इससे पहले जो था उसका A हो जाएगा। आर्किटेक्ट, ब्लूप्रिंट, संगीतकार जो है वो स्कोर होगा। क्या है? स्कोर होगा। एक निश्चित कूट भाषा, फिर से भाषा वाला प्रश्न है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा, ट्यू हो जाएगा। अक्षर M के विपरीत फलक पे कौन है? M के फलक पे तो पहला और दूसरा में देखते हैं। O के एक है, M के अपोजिट जो है वो N होगा। आंसर हमारा जो है A होगा। क्या है? A होगा। दर्पण पे रखने पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई? तो ये A जैसा बनेगा। क्या? A जैसा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है गणितीय संक्रियाएं करना है। 19 456 और 6 में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? 19 गुना 6, यानी 19 गुना 6 करके और जो है उसमें से 4 2 घटा के 4 गुना करेंगे तो 456 आ रहा है। 16 गुना 5 सब में 4 से गुना कर रहे हैं तो कितना होगा? 320 होगा। उसी तरह अगर हम करेंगे 18 गुना 9 और गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 648। आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का कण तरंगदैर्घ्य जो है द्वैत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर जो होगा, इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी एक तरंग की तरह। आंसर हो जाएगा B। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा के लिए 2 मुख्य मानदंड क्या है? तो वो है उच्च स्थानिकता और उच्च स्तर का आवास जो है वो क्षरण। सुमित और राजीव ने मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, जबकि सुमित अकेले 25 घंटे में, तो राजीव अकेले उसी काम को जो है कितने घंटों में वो कर सकता है? यानी कितने नंबर का प्रश्न है? तो ये 55 नंबर के प्रश्न है। सुमित प्लस जो है वो राजीव, सुमित और राजीव जो है वो 20 घंटे में, और सुमित जो है वो कितने देरी में? तो 20 घंटे में। इसका 6 क्षमता है, इसकी 4 क्षमता है, यानी ये टोटल जो हो गया ये 100। क्या है? 100। संजीव द्वारा अकेले काम किया गया तो कार्य 100, बट क्षमता जो है 5 में से जो है वो 4 कर दीजिए, बच जाएगा 1, यानी 100 घंटा। क्या है? 100 घंटा लग जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा A होगा। एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का जो है वो लाभ होवे? 480 गुना 120/90 सीधे कर देंगे, ये हो जाएगा 640। 640 कौन है? ऑप्शन A में है। 135, 171, 182 का महत्तम समाप वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? 135 को जो निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। 171 के जो है 3 गुना 3 गुना 19 हो जाएगा। और 192 की बात करें तो ये 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो HCF निकालने के लिए तो सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 3 होगा। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों को 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो विजेताओं को प्राप्त कितना हो गया? तो 100x गुना 48% बराबर जो हो जाएगा 48x। 48x क्या है? तो कुल मत जो हम मान लिए कितना? 100x। क्या है? 100x। अब डाला गया मत कितना हो गया? डाला गया जो है वो मत हो जाएगा 100x गुना जो है ये 92%, यानी 92x हो गया। हारने वालों को कितना मिला? हारने वालों को तो 92x माइनस 48x कितना हो गया? 44x। 48x माइनस 44x बराबर 110। 4x बराबर हो गया 110। 100x बराबर कितना हो गया? तो 110 गुना 25, ये हो जाएगा 2750। 2750 B हो जाएगा। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेगा? तो पहले पाइप की क्षमता 6, दूसरी पाइप की A। टंकी को भरने में लगा 40 मिनट। कुल कार्य कितना हुआ? 40 × 6 + 1 बराबर 280। अब है धीमा पाइप को अकेले टंकी भरने में है तो 280/1 यानी 280 मिनट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा D। यदि 10,800 की राशि को 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने समय में जो है वो 24,800 हो जाएगा? यानी P बराबर जो हमारा हो जा रहा है क्या है? 10,800। R बराबर जो है वो 15.5%। ब्याज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो 24,800 में जो है 10,800 घटा दीजिए 14,000 हो जाए। क्या है? 14। तो समय देख लेते हैं। वो एक I जो है कितना है? I गुना 100/P × R। I कितना है? 14,000 इंटरेस्ट है बटा 100
बटा 14,000 गुना 100 बटा कितना हो गया 10,800 और गुना 15.5। जब इसे हल कीजिएगा 8.36 वर्ष हो जाएगा, 8.36 वर्ष डी होगा। जेम्स रेनले को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने। जेम्स रेनले ने हिंदुस्तान का पहला लगभग ठीक नक्शा जो है 1782 ईस्वी में तैयार किया था। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, यानी आंसर जो है 62 के डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा हिमालय को बनाती है, तो 63 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभव जन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है फिलिप्स वक्र। क्या है? फिलिप्स वक्र। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राम प्रथम ने 985 ईस्वी से खानदान तक शासन किया। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1014 ईस्वी। क्या है? 1014 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था? और इसका आंसर है सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था सिंगापुर में। दिया गया डायग्राम एक कक्षा में 3 भाषाओं को अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये 7 लोग, 2 भाषाएं, फ्रेंच 2 लोग, अब जो है ये भी 20 + 5 + 7 कितना हो गया? 25 और 7 कितना हो गया? 32। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 67 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि भाग का अर्थ माइनस माइनस का अर्थ इस तरह है तो मान निकालना है, क्या हो जाएगा? तो आइए बदल दीजिए इसे प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह। 50 जो हो जाएगा और गुना का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? भाग। गुना का अर्थ है भाग। तो 50 भाग 5 गुना 10 - 15 + 13 हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 10 - 15 + 13, ये हो जाएगा 98। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें कि ABCDE दोस्त है, वे अलग अलग कारों में उपयोग करते हैं। मर्सिडीज इतना इतना, इन कारों में जो है रंग नीले, सफ़ेद, काले, लाल, हरे हैं। तो ये क्या प्रश्न कर रहा है कि ए के पास ऑडी है लेकिन हरा नहीं है। ए के पास जो है वो ऑडी है लेकिन हरा नहीं है। बी के पास जो है वो लाल रंग की रेंज रोवर है, यानी रेंज रोवर है और वो भी लाल रंग के है। सी के पास नीली कार है। क्या है? नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। क्या है? मर्सिडीज नहीं है। उसके बाद कह रहा है ई के पास एक काली कार है। ई के पास, यानी डी नहीं है, ई के पास जो है एक जो है काली कार है। काली कार है, ना तो BMW है और ना वोल्वो है। ना BMW है ना वोल्वो है, तो मर्सिडीज हो जाएगा। क्या है? मर्सिडीज हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा मर्सिडीज। आइए इसमें जिनके पास हरी कार है वो BMW का उपयोग करते हैं। हरी कार जो है वो BMW का उपयोग करते हैं। तो ये सब इतना हो गया। और ए में कह रहा था कि लेकिन हरी नहीं है, तो हरी तो हमारे पास जो है वो इसी में हो जाएगा। और ये यूज कर रहे हैं BMW। क्या है? BMW। तो एक कार बच गया, वो है वोल्वो। क्या है? वोल्वो। एक रंग बच गया, ये रंग हो गया सफ़ेद। अब कह रहा है कि सी के पास कौन सी कार है? सी के पास वोल्वो कार है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। और नीली कार है। क्या है? नीली। 70 नंबर प्रश्न है, कथन का कि मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ? पूर्वानुमान। मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा दोनों निहित है। लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। वह घर से सूरज की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। ये घर हो गया और इस दिशा में चलना शुरू करती है ना। 2 किलोमीटर दूर है और चलना शुरू करती है। 500 मीटर चलती है, 500 मीटर चलती है। अब फिर वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलती है, यानी 200 मिलके वो ऑफिस की ओर चलती है और पहुंच जाती है। बाएं मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। उसका घर ऑफिस से किस दिशा में है? तो ये जो हो जाएगा किस दिशा में, यहाँ से इधर अगर देखेंगे तो पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो 4, 9 और 6 है। अगर 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 2, 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो सकता है। लेकिन 5 जोड़ के यहाँ क्या कर सकते हैं? 2 + 3 + 1 6 हो सकता है। 9 के देखते हैं, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 5 और 3 8 1 9 जोड़ रहे हैं। चलिए 5 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर
प्लस 1, 6 5 11 1 12। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाले रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य को किस आयोग ने प्रकाशित किया था? और ये प्रकाशित किया था ब्रंटलैंड आयोग ने। क्या है? ब्रंटलैंड आयोग ने। ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एआई में मशीन लर्निंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ये है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, पैटर्न पहचानने के लिए, स्वचालित निर्णय लेने के लिए। डी हो जाएगा। एक ग्राहक 795 का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 का है तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय जो है वो लगेगा? क्या है? कितना समय लगेगा? तो कुल राशि कितना का है? तो ये है 975 का। पहली किस्त है। पहली किस्त कितना का हो गया? तो 100 का, यानी 100 95 90 कितना होगा? टीएन तक। क्या है? टीएन तक। जहाँ ए पहला जो है वो 100 हो गया, डी बराबर -5, एस एन बराबर जो है 975 है। एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, यानी 975 बराबर n/2 2 गुना 100 प्लस n-1, क्या है? n-1 -5, क्या है? 5 से और आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 1950 बराबर n इंटू 200 माइनस 5n प्लस 5, ये हो जाएगा 1950 बराबर 205n माइनस 5n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 390 इक्वल टू 0। क्या है? 0। तो यहाँ से अगर तोड़ देंगे n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 26n प्लस 390 इक्वल टू 0, यहाँ हल करते हैं। ये हो जाएगा कितना? n कॉमन लेते हैं तो n-15 हो जाएगा, अब -26 का मान लेते हैं n-15 इक्वल टू 0। n बराबर हो जाएगा 15 इससे, और ये 26। n 26 लेते हैं तो किस्त की राशि ऋणात्मक में चली जाती है, तब किस्त की संख्या जो है 15 माह हो जाएगा। ए होगा। क्या है? ए। दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करना। एक व्यंजक जो दिया हुआ है उसे क्या करना है? सरलीकरण करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना? 0.49 प्लस 0.64 माइनस जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। क्या है? क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, यानी 1.13 माइनस 41 बराबर जो हो जाएगा 39.87। क्या है? 39.87। आंसर हमारा जो है डी होगा। एक कंपनी ने 3 वर्षों की अवधि में निर्मित 2 प्रकार की साइकिलों की जो है तालिका बनाया हुआ है। 2001 से 2003 तक साइकिल बी की कुल बिक्री साइकिल B2 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो B1 की कुल बिक्री जो है 95 प्लस 130 प्लस 150 कितना है? 375 है। B2 का कितना है? तो 184 प्लस 200 प्लस 216 600 है। क्या है? 600। प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 375 बटा 600 गुना 100 बराबर हो जाएगा 62.5%। क्या है? 62.5%। बी होगा। क्या है? बी होगा। 3 पाइप पी क्यू और आर मिलकर एक टैंक को जो है भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया जाता है और क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। पी अकेले टैंक को भरने में कितने समय लगेगा? तो पी प्लस क्यू प्लस आर गुना 3 प्लस क्यू प्लस आर गुना 2 बराबर है क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर गुना 4। यही हमारा कह रहा है प्रश्न में। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 1 घंटा बराबर हो जाएगा क्यू प्लस आर का 2 घंटा। क्या है? 2 घंटा। तो ये होगा पी प्लस क्यू प्लस आर का 4 घंटा बराबर हो जाएगा क्यू प्लस आर का 8 घंटा। यानी इससे एक और स्टेप आगे चलते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 4 घंटा और क्यू प्लस आर बराबर 8 घंटा। ये जो करेंगे दोनों को एलसीएम तो ये 8 हो जाएगा। इसकी 2 क्षमता, इसकी 1 क्षमता। तो पी अकेले भरने में 8 पूरा कार्य है और 2 में से 1 घटा देंगे, यानी 8 बटा 1 यानी 8 घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए जो है इतना में से घटाई जाने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी है? तो सिंपल सा इससे भाग्य देंगे। 11 जो होगा 7 2 7 8 7 4 जो है वो 5। क्या है? 5 है। आप 6 बार में तो 11 छक 66 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना है? 11 छक 4 2 6 आ गया, 67 हो गया। 11 छक 66 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बच जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। क्या है? 77 हो जाएगा। कट गया, 4 उतरेगा, 0 हो जाएगा।
5 होगा, 11 4 44, क्या है 44, बच गया एक को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा डी होगा। एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 एम पर पाइप ए को खोला गया है, यदि पाइप बी को 9 एम खोला जाए तो टंकी किस समय जो भर जाएगी। ए जो है वो 4 घंटा में भरता है, बी जो है 6 घंटा में, टोटल कार्य 12 हो गया, इसकी क्षमता जो है 3 हो गया, इसकी क्षमता जो है 2 हो गया। अब एक 8 बजे खोला जा रहा है, एक 9 बजे, तो 1 घंटा में पहले तो वो 3 यूनिट भर चुका है, अब बचा कितना, तो 9 यूनिट। 9 यूनिट जो है दोनों मिल के भरा है, 3 2 5, 9 बटा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 9 बटा 5 यानी 1.4 बटा 5 घंटा। टोटल लगा 1 घंटा, क्या है 1 घंटा, अब प्लस जो है वो पहले 1 घंटा प्लस 1.4 बटा 5 घंटा, तो ये हो जाएगा 9 बजे तक। तो सूरज 9 बजे से ही देख लीजिए, 1 घंटा अगर हटा लेते हैं तो 9 तो बच गया ही, ये 1.4 बटा 5 को लिख सकते हैं 1 घंटा 48 मिनट, यानी 10:48 पर जो है इसे बंद किया गया, सी हो गया। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रूस में। उपस्थित पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है झारखंड द्वारा, क्या है उपस्थिति पोर्टल जो है झारखंड राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का जो है उद्घाटन किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान में। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया है, इसका आंसर जो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 84 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, और ये जाना जाता है आईडीए, क्या है आईडीए। दिए गए विकल्पों में आकृति चुनो जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है, तो ये जो हो रहा है वो टी हो जाएगा, ये यहाँ पर ला के रख लीजिए, फिट हो जाएगा। 3 4 5 5 12 13, तो ये होगा 17 15, और ये कितना है ट्रिपलेट, बस इसे याद रखिएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या है 8, बी हो जाएगा, क्या है बी। 4 शब्द में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान है, असमान शब्द का चयन हास्यपूर्ण, मजाकिया, मस्खरा, प्रसन्नचित। आंसर हमारा जो है 89 के जो हो जाएगा मस्खरा हो जाएगा। मस्खरा करना यानी मखौल उड़ाना, मतलब किसी के दूसरे लोगों को मस्खरा उड़ाया जाता है, जबकि शेष कोई व्यक्ति जो है खुद होता है, क्या व्यक्ति खुद होता है, जिस हास्यपूर्ण मजाकिया होता है, प्रसन्नचित रहता है, तो आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है कि 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम, क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए कि मान लें कि मोहन हो गया है ना, अली हो गया, सोहन हो गया, उसके बाद जो है वो रोहन होगा, क्या है रोहन होगा, क्या है रोहन होगा, और एक जो है वो सलीम होगा, क्या है सलीम। अब कह रहा है कि क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी पसंद है, लेकिन इस क्रम में नहीं है। सोहन को फुटबॉल पसंद है, सोहन को जो है वो फुटबॉल पसंद है, तो सोहन को लिख देते हैं फुटबॉल पसंद है, ठीक, लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। अली और रोहन पक्के दोस्त है, अली और रोहन पक्के दोस्त है। अली को बैडमिंटन पसंद है, अली को क्या पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, और मोहन को क्रिकेट पसंद है, मोहन को जो है क्रिकेट, ये हो जाएगा क्रिकेट पसंद है, क्या है क्रिकेट पसंद है। इनमें से किसे हॉकी नहीं पसंद है, किसे हॉकी पसंद है, या तो सलीम को जो होगा हॉकी पसंद होगा, या रोहन को, दोनों में से तो एक होगा, तो या तो रोहन या तो सलीम। 90 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा गया ही नहीं है। कथन है सभी इमारतें चाक है, सभी जो है इमारतें चाक है, ये हो जाएगा इमारतें, और ये हो जाएगा जो है वो चाक है, क्या है चाक है। सभी बोर्ड चाक है, ये हो जाएगा बोर्ड, क्या है बोर्ड हो जाएगा। कुछ इमारत बोर्ड है, कुछ इमारत बोर्ड है, ये गलत है, कुछ चाक बोर्ड है, सही है। आंसर इकानवे जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा इकानवे के ए होगा, बी नहीं होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। दोनों कहाँ से होगा, एक होगा। 1 मार्च 2008 को शुक्रवार है, तो 1 मार्च 2002 का कौन सा दिन होगा, तो यानी 2008 जो है वो शुक्रवार था, और 2002 तक विषम दिनों की संख्या 6 साल प्लस 2 लीप ईयर 8 हो गया, 8/7 यानी 1 जो है शेष हो गया। अब 1 निगेटिव में जा रहा है, तो शुक्रवार -1 कर दीजिए, गुरुवार हो जाएगा, क्या है गुरुवार। आंसर हो जाएगा बी होगा। ब्राउनियन नीति किसका वर्णन करती है, ब्राउनियन नीति ने गति है, ब्राउनियन गति यानी ब्राउनियन मोशन किसका वर्णन करती है, और इसका सही आंसर होगा किसी द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों को यादृच्छिक गति। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा नेटवर्क या उपकरण के बीच डेटा पैकेज का आदान प्रदान करना है। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 cos थीटा बराबर
1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों तरफ बर कर दीजिएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये हल होगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसे सिंपल में तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है ये 0 हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 0। तो ये तोड़िए 2 साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा का मान कितना हो गया 2 आ गया, एक 1 और एक माइनस 1/2 यानी 0 डिग्री या 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 बी, 95 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि x बराबर जो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर गुना 2, y बराबर इतना, z बराबर इतना दिया हुआ है तो x बाई बाई जेड और zx का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें x बाई निकालना है। x बाई हो गया 3 के पावर 2 गुना 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 3 यानी 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 हो गया। बाई जेड बराबर इसी तरह अगर देखेंगे तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 हो जाएगा। एक्स जेड बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 हो जाएगा। और एक्स बाई जेड जेड एक्स का एलसीएम जो होगा 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 यानी 32 गुना 81, ये हो जाएगा 2592। 2500 जो है वो 92 होगा, डी होगा। यदि समबाहुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाएं होती है। क्या है, भुजाएं होती है। तो समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144, बाहर प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 बराबर 36 डिग्री। अब बहुभुज की भुजाएं 360 बाई 36 यानी 10 हो जाएगा, डी होगा। एक पेड़ पर अपने पास बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसकी ऊपरी सिरा जमीन पर और इसके बाद बिंदु 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इतना जो है ये पेड़ है। क्या है, इस तरह करें, यहाँ ये पेड़ है और ये कट के जो है वो यहाँ से ये गिर गया। क्या है, यहाँ आ गया है। कह रहा है कि एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई पे है। क्या है, 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर गिर गया। ये 8 मीटर का है, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक इस प्रकार के। उसके ऊपरी सिरा जमीन के पाद बिंदु से 6 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर यानी ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ए था। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें ये वाला वैल्यू निकाल देना है। तो 8 6 है तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्या है, 10 हो जाएगा। यही 10 टूटा था तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। आंसर हमारा ए हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तो माध्य पर क्या हो जाता है 120 गुना 3 ये हो जाएगा, 130 गुना 4, 140 गुना 5, 150 गुना 6, 160 गुना 2 में से भागा दे देंगे कितना 4 3 7 5 12। अब 12 6 18 2 20 से ऊपर आ जाएगा 2800। तो 2800 बटा 20 यानी 140 यानी 2800 कितना हुआ है, इतना गुना करेंगे तो कितना होगा 360। ये करेंगे तो 520, ये सब जो जोड़ेंगे तो ये 2800 आ रहा है। 2 के पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा, तो 2 के पावर 20 भागा 3 यानी 2 के पावर 20 बटा 3। ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 बटा 20, ये हो जाएगा कितना, तो -1 जो है हमारा बच जाता है, -1 के पावर 20 यानी 1 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 21। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।